नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पुलिस तथा आरओ परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आश्चर्य की बात है कि चांद और मंगल पर जाने वाले हमारे देश में फुल प्रूफ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर है और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। वाड्रा ने कहा कि बस एक बार सोचकर देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था। 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। ऐसा ही आरओ परीक्षा में हुआ, पेपर लीक हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाई है। शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार के कड़े प्रहार के परिणाम स्वरूप ये समस्या खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के निर्माण से सरकार ने गरीबों के दिलों को जीता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुक्रवार को 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बड़ौदा में आभार सभा को संबोधित करेंगे। एआरसीपी के जरिए अलवर समेत 13 जिलों को पानी दिए जाने की योजना है। इस योजना का रोड मैप कल भजनलाल शर्मा सामने रखेंगे। जनता का आभार भी जताएंगे। इसके अलावा भाजपा कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन में बैठकों का दौर जारी है। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में कल 25 फरवरी को राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से राजस्थान के धौलपुर में एंट्री करेगी। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पूर्वी राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रही है। धौलपुर में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी 29 फरवरी से शुरू होने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों और परीक्षा संचालन में तैनात स्टाफ को इसकी कठोरता से पालना करनी होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले और अवधि के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर किसी भी तरह का अंकन या रफ वर्क नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई भी अंश प्रश्न पत्र पर पाए जाने पर परीक्षार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही व उसे परीक्षा के अयोग्य घोषित करने के साथ ही डिबार भी किया जा सकता है। बोर्ड प्रशासन ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। गर्मी के दिनों में नदियों में कलकल बहता पानी, नदी किनारे पशुओं का जमघट अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब गर्मी आने से पहले ही नदियों में पानी सूख जाने से नदियों के किनारे पशुओं का जमघट देखने को नहीं मिलता। नदी तट किनारे पर बाल गोपालकों के समूह किलकारियां मारते हुए नहाने के लिए डुबकी लगाने के नजारे उपखंड में विलुप्त हो चुके हैं। लंबे समय से नदियों में पुनरुद्धार और बरसाती पानी को संग्रहित करने की कोई योजना नहीं बनने से रामगंज मंडी की नदियों का पानी सर्दी में दम तोड़ना शुरू हो जाता है, तो गर्मी में ऐसी नदियों में दूर दूर तक पानी ही नहीं दिखता। करीब 7 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पायलट प्रोजेक्ट में नदियों को जोड़ने की मंशा जाहिर करते हुए प्रदेश को 2 नदियों का चिन्हीकरण करके योजना का मसौदा तैयार करने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर नया अपडेट। राजस्थान के 883 किलोमीटर सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए नवीनीकरण होगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी हुई है। इस राशि से 883 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बैंक खाते सील कर तथा कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो का डर दिखाकर ब्लैकमेल की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन सबसे डरने वाली नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस को दबाने के लिए भाजपा को भी चाल चले और जैसी भी राजनीति करे, उससे हम डरने वाले नहीं हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव आज शनिवार को किसान परिवार की बेटी शालिनी के साथ 7 फेरे लेंगे। पुष्कर के पुष्करा रिजॉर्ट में शुक्रवार को मेहंदी और हल्दी की रस्म और रिंग सेरेमनी हुई। वैभव डेजर्ट बाइक पर अपनी मंगेतर शालिनी को लेकर पुष्करा रिजॉर्ट पहुंचे थे। इन रस्मों के दौरान सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा अभिमन्यु और अन्य रिश्तेदार भी शामिल रहे। शालिनी के पिता सतीश यादव हरदा के रोल गांव के रहने वाले हैं। 2 फरवरी को हरदा में वैभव और शालिनी की सगाई हुई थी। गुजरात में वेरावल बंदरगाह से 350 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन जब्त की गई है। करीब 50 किलो हेरोइन का ये जत्था मछली पकड़ने वाली नाव से वेरावल लाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को गुरुवार की आधी रात को ही इसकी सूचना मिल गई थी। इसके बाद तड़के सुबह ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गड़बड़ियों को रोकने और गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। इसके लिए सरकार ने अब एआई व आईटी का प्रयोग करना तय किया है, जिसे लेकर 100 दिवसीय कार्य योजना की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मंथन किया गया है। बताया जा रहा है कि अब एक ऐप के जरिए स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था को रियल टाइम में जांचा जाएगा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आप पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं चाहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आपके इस गठबंधन से जुड़ने की चर्चा चलने के बाद से ही उसके नेताओं पर छापेमारी बढ़ा दी गई है और उन्हें पीएमएलए कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। आप राजस्थान इकाई के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र यादव देव ने शुक्रवार को यहाँ प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि आप पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन से हो, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले के बाद अब लगने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर रणनीति के साथ काम किया जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर केंद्रीय गृह सचिव के अधीनस्थ विशेष समिति के समीक्षा आदेश को प्रकाशित करने के लिए शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए। बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में बगीचों की सार संभाल करने के लिए सरकार की ओर से लगाए गए बागवान काफी समय से अधिकारियों के आवास और कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में बगीचे भगवान भरोसे हैं। लावारिस हुए बगीचे समाज कंटकों की शरण स्थली बन चुके हैं। इसके चलते लोगों की आवाजाही भी घट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।